अगर आपके पास $10,000 आज से 5 साल पहले वाला होता तो आप आज एक मिलेनियर होते, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में आपके पास $100 था, तब उनका वैल्यू 7,000 था, ठीक है। और 2024 में आप $100 को एक्सचेंज करने गए, तब आपको रिटर्न मिलता है 8400 रुपया, मतलब कि 1400 का प्रॉफिट। 2020 में $1 का वैल्यू 70 रुपया था और 2024 में $1 का वैल्यू 84 रुपया हो गया, इसलिए आपका 1400 का प्रॉफिट हुआ। जिस तरह से डॉलर की वैल्यू बढ़ती है उस तरह से आपका प्रॉफिट होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आप इंडिया से अमेरिका घूमने जा रहे हैं, तो वहां पर अमेरिका में डॉलर चलती है, तब आप इंडियन रुपीस को डॉलर में एक्सचेंज करवाते हैं। $500 आप एक्सचेंज करवाएं 70 रुपये के, $1 का भाव 70 रुपया, ठीक है, तो आपको मिला 35,000 रुपया। आप अमेरिका में एंजॉय किए, सारा बैलेंस आपका खत्म हो गया, ठीक। अब आप अमेरिका से रिटर्न आ रहे हैं इंडिया, तब आप $500 एक्सचेंज करवाते हैं, तब देखते हैं कि आपका डॉलर का वैल्यू $1 का 80 रुपया हो गया, तो आपको 40,000 आपको एक्सचेंज करने से मिला। यहां पर 5,000 का प्रॉफिट। जब आप इंडिया से अमेरिका जा रहे थे तब $1 का वैल्यू 70 रुपया था, और जब आप अमेरिका से इंडिया रिटर्न आ रहे थे तब $1 का वैल्यू 80 रुपया हो गया। इस तरह से जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है आपका प्रॉफिट होता है, और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए और आगे समझाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट इन पेयर क्या है? इसका एक जोड़ा आता है। फिर यहाँ एग्जांपल लेते हैं USD और CAD। इसका पेयर है 1 3 4 5 6 7, ठीक। और इसका बढ़ करके 1 3 4 5 6 8। देखिए, लास्ट डिजिट 7 और 8, यहाँ पर एक पेयर मतलब 1 पेयर बढ़ गया, 1 पिप बढ़ गया। तो जैसे ही 1 पिप बढ़ता है तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा। जब आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो यहाँ पर 1 पिप बढ़ा तो $10 का प्रॉफिट होगा, $10 का आपका प्रॉफिट होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ही कम मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर 1 पिप 2 पिप लास्ट डिजिट बहुत ही टाइम पर बढ़ती है। और एक एग्जांपल लेते हैं यू एंड USD। देखिए, इसका एक पेयर है 1, एग्जांपल के लिए 3 5 6 7 8, ठीक है, और 1 घट करके हो गया 5 6 7 7। देखिए, यहाँ पर 1 पेयर घट गया, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि 1 पिप लॉस, 1 पिप लॉस हुआ। तो जैसे आप स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करते तो आपका $10 का लॉस होता है, $10 का लॉस होता है। तो इससे कहते हैं PIP, पॉइंट इन पेयर, जो ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, आता है लॉट साइज किस तरह से बढ़ती है और कितने प्रकार के साइज होती है, चलिए देखते हैं। लॉट साइज क्या है? एक लॉट में कितना यूनिट आती है? अगर आप स्टैंडर्ड में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 1 लाख यूनिट मिलेगी, वॉल्यूम 1, और डॉलर पर पिप। अगर 1 पिप अप एंड डाउन होती है तो आपको $10 का मूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको पिप पहले समझा चुके हैं। मिनी लॉट में 10,000 यूनिट, 0.1 वॉल्यूम, $1 पर पिप, $1 पर पिप। माइक्रो लॉट में 1,000, 0.01% वॉल्यूम और 10 सेंट पर पिप। नैनो लॉट में 100 यूनिट, 0.001 वॉल्यूम और 1 सेंट पर पिप। फिर से समझाते हैं कि पिप क्या है। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट साइज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं अभी प्राइस है 1.3547
ठीक, और यहां पर बढ़ करके 1.35479। तो यहां पर देखने को मिला कि एक पीप 1 पीप बढ़ा तो आपको $10 का प्रॉफिट होगी। ठीक है, और अगर 1 पीप घट जाता है, और एक एग्जांपल 1.35476 और यहां पर घट करके 1.3575 हो गया, तो देखिए एक पीप अगर घटता है तो आपका $10 का लॉस होगा। तो आप देख लिए कि स्टैंडर्ड में आप ट्रेडिंग करेंगे तो एक पीप पर आपको $10 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर एक पीप घटता है तो आपको $10 की लॉस भी देखने को मिलेगा। और अगर आप मिनी लॉट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको $1 पर पीप का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से होता है लॉट साइज। आप जिस तरह से लॉट साइज में फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे उस तरह से आपका पीप घटेगा और बढ़ेगा। यहाँ पर आप जिस तरह के लॉट साइज में आप ट्रेडिंग करेंगे उस तरह से आपका डॉलर पर पीप का मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप अगर स्टैंडर्ड लॉट साइज में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक पीप पर $10 का मूवमेंट देखने को मिलेगा और इसी से आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। तो इसे कहते हैं लॉट साइज। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिवरेज बहुत ही ज्यादा दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिवरेज बहुत ही ज्यादा मिलती है। मान लेते हैं आपके पास $1 है तो आप $100 तक ट्रेड कर सकते हैं। इसे कहते हैं लिवरेज। यह लिवरेज बहुत ही ज्यादा मिलती है, 100 टाइम, 200 टाइम, यहां तक कि बहुत ब्रोकरेज 400 टाइम तक लिवरेज देती है। फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड लॉट साइज बाय करना चाहते हैं, ठीक है, उसका प्राइस 10 लाख है। ठीक, तो आपको यहाँ पर 10 लाख नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत ही ज्यादा लेवरेज देती है। तो मान लेते हैं कि आप 5,000 इन्वेस्ट किए और 200 टाइम लिवरेज मिला, तो यहाँ पर आप मात्र 5,000 इन्वेस्ट करके इस लॉट को बाय कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आपको 200 का लिवरेज दे देती है कि आप 200 में का लिवरेज मेरे तरफ से लीजिए और आप 5,000 इन्वेस्ट किए और स्टैंडर्ड लॉट साइज से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से हम लोग का मार्जिन होता है कि आप 5 लगाइए, हम आपको 20 दे रहे हैं, इस तरह से 100 रुपया तक आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक इस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको लिवरेज दिया जाता है और बहुत ही ज्यादा लिवरेज दिया जाता है ताकि आप ट्रेडिंग कर सकें। तो इसे कहते हैं लिवरेज। एक तरह से मार्केट आपको पैसा दे रही है कि आप 100 रुपया लगाइए और हमको 10,000 आपको दे रहे हैं, तो आप 10,000 तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लिवरेज बहुत ही ज्यादा मिलती है, 100 टाइम, 200 टाइम, 300 टाइम और यहाँ तक कि 500 टाइम तक भी लिवरेज मिल जाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा लिवरेज मिलती है। अब बात आती है कि यहाँ पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डेमो अकाउंट से फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखिए। जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, डेमो अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे, तब आप लगता है कि हाँ अब फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको अच्छी जानकारी होगी, तभी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटर कीजिए। नहीं तो आप डेमो अकाउंट में ही फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, जिससे आप सीखने के बाद आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटर कर सकते हैं। देखिए आपका सवाल होगा कि कितना इन्वेस्ट करके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ $100 मात्र इन्वेस्ट करके भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिवरेज बहुत ही ज्यादा मिलती है। तो आप $100 इन्वेस्ट करके भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और जब आप ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे उसके बाद ज्यादा इन्वेस्ट करें, नहीं तो आप यहाँ पर लॉस करेंगे। क्या इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है? जी हाँ, आरबीआई ने कुछ गिने चुने ब्रोकरेज को ही ऑथराइज दिया है कि यहाँ पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप जानकारी प्राप्त कीजिए कि कौन कौन ब्रोकरेज को आरबीआई ने ऑथराइज दिया है और वहां से आप अच्छी तरीके से जानकारी लेने के बाद ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटर कीजिए। धन्यवाद। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।